नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। सेकंड ग्रेड पेपर ग्रुप सी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। व्यास, सेनाब, रावी और सतलज, इसका सही क्रम बताना है। तो इसका आंसर 4 होगा, DACB। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जीव मंडल जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड में शामिल किया गया। तो इसका आंसर था 2, ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय और शिवलिंग के मध्य स्थित अनुधेरी घाटियों को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपके दून की। चौथा क्वेश्चन देखिए कि जुलाई के दौरान उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम होता है। चौथे का आंसर राइट है 3, उत्तर भारत पर मानसून गर्त का विकास। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है 1, ये भारत का निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। ये गलत है, 30% हिस्सा गलत है। छठा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा पावगढ़ सौर पार्क पंजाब में नहीं है। ये गलत है, बाकी सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के घटक हैं। तो इसका आंसर सातवें का आंसर था 3, ABC 3 26। मूल्य समर्थन, बाजार और कीमत तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2022 से 24 के दौरान वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवाओं का औसत 0.3% था। ऊर्जा एवं गैस आपूर्ति, सूचना एवं संचार, निर्माण एवं परिवहन को कुल मिलाकर सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 88% से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात 6.1% वृद्धि को दर्शाया है। ये अब तक रिकॉर्ड किए गए निर्यात का उच्चतम स्तर है, जो कि मुख्यतः सेवाओं के निर्यात में वृद्धि का कारण है। तो इसका आंसर था आपके 3, तीनों ही सही है। नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के निर्यात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है 3, ये सही नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के बारे में बताना है आपको। तो 10वें का आंसर है 2, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। 11वां क्वेश्चन देखिए कि भारत में वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पाद राज्य आरोही क्रम में जमाना है। इसका आंसर 2 था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए 12वें का एक राइट है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 2 प्रमुख समुदाय मुसलमान और सामान्य में उनकी संबंधित जनसंख्या में अनुपात में बांटना, ये आंसर राइट है इसका। 13वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कथन दे रखे कि डॉक्टर अंबेडकर को मद्रास में संविधान सभा की सीट के लिए चुना गया। गलत है ये कथन। अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा संविधान सभा में पहली रीडिंग के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर केवल 2 राइट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा केवल नागरिकों को दिए गए। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग ये दे रखा है। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, शिक्षा संबंधी दे रखा है। विधि के समक्ष समता ये सबको दे रखी। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये सबको दे रखा है, यानी कि A और 2 किस में ये रहे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद आपके 57 में किया गया। 16 क्वेश्चन देखिए कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के शासन
में मूलभूत हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को विधि निर्माण में लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति हैं, ये कथन गलत है। ये दोनों सही है, यानी कि 4 ऑप्शन राइट। नागरिकता अधिनियम 2019 के द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले बौद्धों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 2 राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ये प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्यात से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से किसके निर्णय हेतु निर्देशित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके सभापति या राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये कथन सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति का भी वेतन मिलता है, ये कथन गलत है, यानी कि केवल 4 ऑप्शन राइट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में कौन सा कथन है? संघ का मंत्रिमंडल शब्द के बारे में कथन को देखने, वह परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री को मिलकर बनती हैं। बिल्कुल आंसर राइट है, बाकी गलत है। 21वां क्वेश्चन देखिए कि नेहरू लियाकत समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। तो ये बिल्कुल कथन सही है। नेहरू और लियाकत समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद का नहीं था। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 4 सही। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में कौन सा देश है यूपीआई लाइव देशों की सूची तथा डिजिटल पब्लिक सहयोग हेतु हस्ताक्षरित मूल देशों की सूची के दोनों में सम्मिलित हैं? किस किस में यूपीआई और डीपीआई शामिल है? तो वह है श्रीलंका। भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परमादेश रिट का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपके 139। 2 ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 तारीख 2 महीना 2024 से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक त्रिसदनीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल नहीं है। तो 24 का आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति शामिल नहीं है। लोकसभा के विपक्ष नेता होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक संघीय कैबिनेट मंत्री होता है और प्रधानमंत्री स्वयं होता है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसमें सम्मिलित नहीं होते। शैक्षणिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक रुझान और वर्तमान दृष्टिकोण की तुलना करने पर प्रत्यक्ष अनुदेशात्मक दृष्टिकोण थॉर्नडाइक के विचारों से अधिक मिलता जुलता है, जबकि रचनावादी दृष्टिकोण निम्नलिखित विद्वान के केंद्रीय विचार हैं। तो ये किसके हैं? तो इसके एस्फ्राइड के। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 26वें का विकास एवं निश्चित किंतु अपरिहार्य में पर्यटन का अनुसरण करना, ये कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा आपके तीनों सही है, मानवीय, आर्थिक और महत्वपूर्ण तीनों ही सत्य है। शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षकों को विभिन्न आयु स्तरों पर शिक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए विकसित विभिन्न विधियों और उपागमों को लागू करने में सहायता करता है। तो कौन करता है भाई साहब?
अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया। अगला देखिए कौन सा हो गया, ये मनोविज्ञान का और है, तो इसका आंसर होगा आपके जेबी वाटसन। अगला देखिए माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा 30वें का पहला। 31वां देखिए कॉल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा के नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर होता है, बाकी सब गलत है, अनुसरण के लिए होता है। फ्राइड के बारे में पूछा, व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित 2 कथन दे रखे हैं, इसके बारे में देखिए आप। इसमें आपका होगा ए और दोनों कथन है वो गलत है, ए और बी दोनों कथन गलत है। 33वां देखिए हम जो सीखते हैं वह विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के बजाय अपेक्षाओं का एक समूह या पर्यावरण का एक संख्यात्मक मानचित्र होता है, तो इसका आंसर होगा संकेत अधिगम। अगला देखिए रचनावाद के संबंध में 2 मुख्य विचार नीचे दिए गए हैं। शिक्षार्थी अपनी समझ के निर्माण में निष्क्रिय होते हैं, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। बी सही है लेकिन ए गलत है। अगला देखिए ये गार्डन का है, इसको सम्मिलित करना, तो देखिए शारीरिक से संबंधित है खिलाड़ी, ए का 4 यानी कि 4 ऑप्शन राइट है, बी का 3 और सी का 2 और ए का डी का 4। अगला देखिए व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के बारे में कथन दे रखे हैं, तो इसका आंसर होगा आपके 4। अगला देखिए परीक्षा में खराब प्रदर्शन के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, तो इस बहुत ऐसा प्रदर्शन करेगा अगली परीक्षा में, तो इसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है, तो 37वें का आंसर राइट होगा युक्तिकरण। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से मनोसामाजिक प्रेरकों के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर होगा आपके 38वें का आंसर होगा आपके सभी, एक एफ ए बी सी यानी कि बी सी नहीं है, बी सी नहीं है बाकी सभी। आगे देखिए सृजनात्मक का क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर होगा धारा प्रवाहित। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता गोलमैन द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता प्रतिमान में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर होगा स्वयं का आत्म सातिरकरण। अगला देखिए 41 का आंसर देखिए यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। आगे देखिए 42 क्वेश्चन देखिए उपलब्धि प्रेरणा की आवश्यकता के संदर्भ में कथन गलत कौन सा है वो देखना है, तो इसका आंसर होगा 1। आगे देखिए अभिकथन और कारण दे रखा है, इसमें ए व आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला देखिए निम्नलिखित 21वीं सदी के कौशल को उनकी विशेषताओं से मिलाइए, इसका 4 आंसर राइट है। आगे देखिए 45वां क्वेश्चन देखिए आप, पैंतालीसवीं का दूसरा आंसर राइट है। ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन नहीं आते, आंसर बता देता हूँ इसका मैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों के नस्ल का सही समूह देखिए सोनाड़ी भेड़ की है, ठीक है, जकराना पुंगल मगरा राठी गाय की एक कथन काट दो, मगरा सोनाड़ी नाड़ी बरबरी मगरा सोनाड़ी नाड़ी पुंगल, 4 आंसर राइट इसका। अगला देखिए गेहूं की किस्म नहीं है, गेहूं की मंगला है, सोनालिका है, संबल 65 भी है, लेकिन RSB30 बाजरा की है। अगला देखिए
कोपेन का जलवायु वर्गीकरण AW की 76 पूछा है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़ 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत हैं। रघुनाथगढ़ 1055 है। कुंभलगढ़ कितनी है पता नहीं, लेकिन सज्जनगढ़ ए और सी बात कर रहा है, ए और सी इसका आंसर राइट है, बाकी 1000 से कम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती है। तो इसका आंसर होगा आपके लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द हाथीमना मुख्य संबंधित किससे? हाथीमना भीलों के विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? अगला देखिए, वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान था 70.82। अगला क्वेश्चन देखिए कि NAFED का जैव उर्वरक संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपके भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर। अगला देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अत्यंत सघन वन के अंतर्गत कितना वर्ग किलोमीटर आता है? तो 223.20। दो आंसर राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि जनगणना के बारे में बताना, ग्रामीण और नगरीय की जनसंख्या का प्रतिशत बताना। तो इसका आंसर होगा 2 75 24.9। अगला देखिए, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण को मेवाड़ में किन प्रमुख ने मिलकर विफल कर दिया? तो इसका आंसर था 4 जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। अगला देखिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का हरावल दस्ते का संभालने वाला था वो हकीम खां सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ में अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति राठौड़ का साथ दिया? तो इसका आंसर था मेवाड़ के राज सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से पूरा स्थल से भारत की आज़ादी से पूर्व ताम्र भंडार की बात करें कुराड़ा से हमें क्या जानकारी मिलती? 861। घटियाला अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपके मंडोर के प्रत्यार वंश की जानकारी मिलती है हमें। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन है? मक्काराम वे तो वह आपके प्रजा मंडल के, लेकिन प्रजा परिषद के पूछे थे रघुदयाल। दो आंसर राइट इसका। अगला देखिए, किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह को शुरू होने पर 15वीं नेटिन इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेर रेजिमेंट मांगी? तो इसका आंसर होगा आप कॉन्ट्रडिक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 63वां, हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना के संसार हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए? सभी कार्य किए भाई साहब। 3 आंसर है, ABCD तीनों राइट। अगला क्वेश्चन देखिए कि देवनारायण जी का देहावंश किस स्थान पर हुआ? देहमाड़ी नहीं, देहमाड़ी है यहाँ पर, कोई बात नहीं। आसित भीलवाड़ा में जन्म हुआ। इसका आंसर होगा 2 राइट। अगले क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित संतों में किसने रामसई संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय की गट्टा पीठ को सुंदरित किया? तो इसका आंसर होगा रामानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पत्री के बारे में देखिए, बिजूलिया किसान आंदोलन के अलग होने के कारण देखिए। राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ वैचारिक मतभेद हो गए। ये क्वेश्चन का आंसर है 2। अगले क्वेश्चन देखिए कि स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ से मिलाने का प्रयास किया गया था? थार पारकर को। सिंध का कौन सा क्षेत्र? थार पार को सम्मिलित करने का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका होगा बेणेश्वर मेला माघ अमावस्या को नहीं होता, ये इसका आंसर गलत है। अगले क्वेश्चन देखिए आप, जयपुर के स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। जयपुर के स्मारकों की बात कर, संदर महल 5 मंजिला भवन है जो कि 7 है, गलत है। मुबारक महल का निर्माण स्वयं ईश्वरी सिंह ने करवाया। हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया। तो इसका आंसर केवल सी इस राइट है, ये भी गलत है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बूंदी चित्रकला के बारे में क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हो। इसका ऐतिहासिक महत्व था बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करना और जिसमें परिष्कृत मुगल और स्थानीय मेवाड़ तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। इसका एक राइट है चित्र का। एक उत्तर देखिए, वीर रामायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके रचयिता बांदर के डांडी थे। जी हाँ थे। ये रचना मारवाड़ के राठौड़ वीर विरम और मलिनाथ के इतिहास से संबंधित बिल्कुल है, जो कि ये गलत है। इसमें केवल काव्य सौंदर्य ऐतिहासिक घटनाओं का अभाव है, जो कि गलत है। ए और बी दोनों सही है इसके। अगला देखिए, अर्जुनलाल सेठी के बारे में कथन दे रखा है आपको। देखिए, इसमें से गलत कथन बताना। अर्जुनलाल सेठी की बात करें तो इसका ये गलत है। कलकत्ता जेल में नहीं है, वेलोर जेल में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया? वेलोर जेल में रखा गया। ये कथन करते, बाकी सही। अगला देखिए, भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है? ढेपाड़ा। किस नाम से भाई? ढेपाड़ा। राई को जाना जाता है लोक नृत्य गौरी नृत्य। PYQ प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा दो किसमें? इसमें तो इसका 2 आंसर राइट है। 2 आंसर राइट है। इसके बाद में श्यार टीकाराम पालीवाल, इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़, इसके बाद में हीरालाल देवपुरा आएगा। आगे देखिए, जनवरी 2016 में राजस्थान के राज्यपाल महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यभार किसको सौंपा? दिया कुमारी को। अगले क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे? वे आपके रहे प्रभुदम सिंह रहे, कभी नहीं रहे। अगले क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों एवं उनके कार्य क्षेत्र के निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो रूमा देवी आपके मांड कई का नहीं है, ये कथन करते, बाकी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो इसका आंसर था आपके टीवी राजेश्वर का। क्या होगा? टीवी राजेश्वर का सबसे कम रहा, 7 दिन का रहा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 25वां। 80 का आंसर होगा आपके 1 और दोनों सत्य। 81 का क्वेश्चन देखिए, केवल 2 सही है इसमें, ये गलत है। 82 क्वेश्चन देखिए आप, नहीं हटाया जा सकता है आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाज़त लिए बिना आयोग को लगातार 2 बैठकों से अनुपस्थित रहती हैं, ये कथन नहीं। अगले क्वेश्चन देखिए 83वां। जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक को करने का अधिकार है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं भाई साहब। अगला देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालिका समिति गठित होगी? धारा 55 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने ICFR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? किसने संभाला? तो इसका आंसर होगा HH जाट ने। किसने संभाला? HH जाट ने। अगला देखिए, प्रधानमंत्री का क्वेश्चन पूछा है कि कुसुम योजना के संदर्भ में पूछा है, जिसमें आपके कुंडा की ढाणी राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी लगभग क्षमता पूछी था आपके 4:4.9 मेगावाट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। राजस्थान राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिए कि तमिलनाडु केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी शंकरलाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये मूलतः राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? सीकर जिले के रहने वाले पैसा। अगला देखिए, ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी के क्रम से नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा आपके 4। अगला देखिए,
व्हाट्सएप चैट बॉक्स समाधान साथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 90 का आंसर क्या होगा भाई साहब? 90 का आंसर होगा आपके एक, केवल 2 सही है, बाकी एक गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 91वां। मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान सब जूनियर स्टेट शूटिंग बोर्ड चैंपियनशिप बालक वर्ग में जयपुर ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता? गंगानगर को हराकर खिताब जीता। राजस्थान के बजट 2026 के अनुसार भिवाड़ी में जल प्रवाह की समस्या के निवारण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करवाया जाता है? भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? क्या साधना? गलत साधना। कौन सा? गलत। इसका आंसर है राजस्थान की पुरुष खो खो टीम के विजेता ट्रॉफी प्राप्त करना। 16वां क्वेश्चन देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य स्थित है। हॉर्मुज कहाँ पर स्थित है? ओमान की खाड़ी गलत है, फारस की खाड़ी गलत है, अदन की खाड़ी गलत है, फारस की खाड़ी। आंसर इज राइट। 95 का देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 95वां, इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सिन्नू, इसमें आपके 2 आंसर राइट है। दूसरा इसमें देखिए 97 में आपका 4 ऑप्शन सही, केवल एक कथन सही है इसमें। 98 क्वेश्चन देखिए, इसमें जर्मनी इज आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 99 में आपका पहला आंसर राइट है, 2 बिलियन टन से अधिक। अब 100वां क्वेश्चन देखिए, जिसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसमें बोरा कैशियंस सागर तल सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।